लॉ यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ हो जाएगा। लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर बांदीपुरा से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने प्रस्ताव पेश किया, जो पारित हो गया। 50 करोड़ की लागत से श्रीनगर में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पारित होने से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस पर बात कर रहे हैं। सभी पक्षों से विचार विमर्श कर यूनिवर्सिटी के लिए जगह तय होगी। अधिकारियों को जगह चिन्हित करने के लिए भी कह दिया गया और नई बिल्डिंग बनने तक बड़गाम के ओमपोरा कैंपस में यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी। हालांकि इसके बाद कुछ मुद्दे सामने आए और कहा गया क्योंकि उपचुनाव बड़गाम में होने हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है कि ओमपोरा कैंपस जो कि बड़गाम में है, वहां पर यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। तो ऐसे में उन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज होगी और आचार संहिता का उल्लंघन उनकी तरफ से किया गया है। हमारा इरादा है इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम चाहते हैं कि क्लासेस लगना शुरू हो जाए और एडमिशन शुरू हो। तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है रेंटेड अकोमोडेशन में हमें काम करना होगा। अब हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस पर हम जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि पोटेंशियल साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे नज़र में जो मैंने इनके साथ शेयर किया है और शायद आप भी जानते हैं, ओमपुरा बड़गाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था और वहाँ पे एयरफोर्स की हमें इजाज़त मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फर्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं तो मुमकिन है कि ओमपुरा बड़गाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो हम एस्टैब्लिश करना शुरू कर लेंगे। तो आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएम के खिलाफ इस समय बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। बड़गांव से बीजेपी उम्मीदवार ने शिकायत दर्ज कराई। दरअसल ये मामला था कि बड़गांव चुनाव को लेकर आज शीतकालीन सत्र में विधानसभा का चौथा दिन था। हंगामा भी हुआ और उनकी तरफ से कहा गया कि लॉ यूनिवर्सिटी बननी है, तो उन्होंने बड़गांव का नाम ले दिया, कैंपस वहां पर है। तो इसी मामले पर बीजेपी भड़क पड़ी और उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन उनकी तरफ से किया गया और शिकायत दर्ज कराई जाएगी। लेकिन आखिर में बड़गांव से ही बीजेपी के उम्मीदवार द्वारा ये शिकायत दर्ज करा दी गई है। सीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन के सीधे आरोप लगे। आगा सैयद मोहसिन है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला पर यह शिकायत दर्ज कराई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि उसकी बौखलाहट है और उसको पता है बड़गाम में हार चुके हैं, इसीलिए उसकी इसका इस वक्त उसकी बौखलाहट आई। क्योंकि मैं जब गली गली में जा रहा हूँ, हर गांव में जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। इस वक्त लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बोलते हैं हम आज बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से तंग आ चुके हैं। इसीलिए वो आज मॉडल कोड को वायलेशन कर रहे हैं। मैंने कंप्लेंट दर्ज किया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट को। मैंने वो कंप्लेंट लिख कर दिया, क्योंकि उसने जो असेंबली में ऐलान किया कि नेशनल यूनिवर्सिटी में आर्जी तौर पर क्लासेस वहाँ शुरू होंगे, ये उसकी बौखलाहट उसको पता है। हम यहाँ बड़गाम जो इस वक्त बाई इलेक्शन चल रहे हैं, उसको पता है हमें बौखलाहट है, हम वहाँ से हार चुके हैं। इसीलिए वो नया प्रोजेक्ट वो खाली वो ज़बानी कुछ भी बता सकते। वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि यह शिकायत अनुचित है, क्योंकि मुख्यमंत्री विधानसभा में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वयं शिकायत की विश्वसनीयता की जांच करेगा। न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए इमरान नबी डार ने कहा कि पीडीपी अपने भूमि अधिकार विधेयक को खारिज किए जाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोष नहीं दे सकती, क्योंकि वो विधेयक जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं था। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग में शामिल विधायकों को सामने आना चाहिए, अन्यथा नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले समय में उनके नाम सार्वजनिक कर देगी। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ECI में शिकायत दर्ज की है और उनका इल्जाम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट किया गया है। जो उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है और एडहॉक क्लासेस जो है बड़गाम से चलाने की बात है। उस पर टेम्परेरी वर्ड है, कोई परमानेंट कैंपस तो वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट को देखने के लिए और एक एकेडमिक ईयर भी होता है जिसको बचाना पड़ता है। और उसी ज़िमन में चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने ये बात कही होगी। मैं आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक आज नैरेटिव जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है,
ये उन ताकतों का काम है जो ताकतें चाहती नहीं है जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए, जो चाहती नहीं है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट आए। बाकी इसका जवाब देना होगा, वो लीगली हमारी तंजीम और हमारी हुकूमत इनको अपना जो रिस्पांस देना होगा वो हम दे देंगे। बट आपके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसा एमसीसी वायलेशन नहीं हुआ है, बिकॉज ये टेम्परेरी वर्ड इसमें दर्ज है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। श्रीनगर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव पारित, जगह का अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस पर बात कर रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स से तबादला ख्याल कर यूनिवर्सिटी के लिए जगह तय होगा। सदन में यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया समर्थन, सीएम ने बदगाई। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड को लेकर सदन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 महीने की समीक्षा के बाद हमने सीडीएस फंड में कुछ बदलाव किए हैं। अब सीडीएफ में MPLAD यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों को लागू होंगे, लेकिन कुछ प्रावधानों में छूट दी गई है। विधायक अब 50 लाख रुपए तक के बजट का उपयोग कर सकते हैं और इसमें स्कूल वैन और बसों की खरीद, आपदा प्रभावितों को तत्काल अस्थायी शेड बनाने, वृद्धाश्रमों में सुविधा बढ़ाने, खेल उपकरण खरीदने और क्षेत्रीय विकास और जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लिए नियमानुसार बजट का उपयोग किया जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने नशा मुक्ति विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे एक सदस्य ने यह विधेयक पेश किया, हमारी सरकार ने वादा किया था कि वो इस विधेयक को पेश करेगी और ये जरूरी है। नशा एक ऐसी समस्या है जो हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। जो ड्रग डी एडिक्शन के लिए बिल लाया था हमारे मेंबर ने, तो क्योंकि आप जानते हैं कि ड्रग एडिक्शन जो है वो एक ऐसी वबा है जो हमारी जनरेशनों को तबाह कर रही है। उसको हमने कहा कि ये बिल गवर्नमेंट खुद लाएगी और लाना जरूरी है। उसके बाद आप लैंड बिल की बात करते हैं, बाकी जो बिल है लैंड बिल का मतलब ये है कि हमने पहले ही कहा है चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो गरीब लोग हैं अगर वो कहीं पे रह रहे हैं उनके लिए अगर कुछ करना पड़ेगा, जो BPL AAY में आते हैं वो ये सरकार जरूर करेगी, जो हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग होंगे। लेकिन जो बाहर से और बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए हैं, उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया हुआ, उनके लिए तो इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर BPL AAY उस तरह के लोगों के लिए अगर बात की जाएगी, उसके लिए खुद भी सरकार जो है सीरियस है कि अगर कहीं गरीब लोगों ने कहीं पे जमीन पे कब्जा डाला या वहां मकान बनाया है 10 बरस 15 बरस से, तो उसको सरकार जो है वो देख लेगी खुद के। वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे लोग नहीं हैं जिनको जो आप एक स्पेसिफिक कुछ लोगों को फायदा देना चाहेंगे, जो ऐसे लोग होंगे जिनको इस जमीन की जरूरत नहीं है, बल्कि बड़े बड़े जगहों पे उन्होंने कब्जा डाला हुआ, अपने कब्जे में जमीन की है, उनके लिए स्पेसिफिक तो फायदा नहीं हो सकता है। भूमि आवंटन बिल खारिज होने के बाद पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। पर्रा ने कहा कि पीडीपी का बिल उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। इस बिल को सपोर्ट ना कर अपने ही लोगों को लैंड ग्रैबर कह रही है। बीजेपी लैंड जिहाद कहती है और ये लैंड ग्रैबर। मैं एक बार फिर से सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हम सभी लोगों ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद लोगों से वादे किए कि हम यहाँ की जमीन का दिफा करेंगे। सारा मुद्दा जमीन का है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। हमारी जो बिल है वो इस खदशे को लेकर है कि यहाँ जो लोग घास चराई में, शामलात में या नजूल में या स्टेट लैंड पे रहते हैं, ये बिल उन लोगों के दिफा के लिए है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। ये बड़े सरमाएदारों के लिए बिल नहीं है, ये उनके पास है जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जिन्होंने 5 कनाल में, 1 कनाल में, 2 कनाल में, 10 मरले में अपना घर बनाया है। उनको जो उनकी जमीन को मालिकाना हुकूक देने के लिए हमने एक बिल लाया, क्योंकि हमने देखा 2 साल पहले गवर्नर्स रूल में कैसे JCB चले, सुंजवा में, बठंडी में, चिनाब में, पीर पंचाल में, कश्मीर में, खासकर श्रीनगर में 70% श्रीनगर के रहने वाले लोग स्टेट लैंड में रहते हैं। और इस बिल को सपोर्ट ना करके और
अपने लोगों को लैंड ग्रैबर कह के इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्लड गेट खोला है बीजेपी की पॉलिसी के लिए, जो बीजेपी बुलडोजर राज में बिलीव करती है, जो इसको लैंड जहाज समझती है। तो आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट। वी एक्सपेक्टेड दैट उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट विल सपोर्ट द बिल brought by People's Democratic Party. This is a bill which is against the bulldozer raj. This is a bill against eviction, and this is a pro-poor bill. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर बयान दिया और कहा कि पीडीपी के भूमि अधिकार विधेयक को खारिज करके मुख्यमंत्री ने न केवल पीडीपी को धोखा दिया बल्कि उन्होंने गरीब और वंचित लोगों को भी धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने भी इसे जमीन हड़पने का मामला बताकर अपने कृत्य को सही ठहराया, जैसे बीजेपी ने इसे जमीन जिहाद बताया है। देखिए, उमर साहब ने पीडीपी के साथ दगा नहीं की, उन्होंने उन तमाम गरीबों के साथ जिनके सर से वो छत छीनना चाहते हैं। हमने ये कोई जमीन का बिल नहीं था, ये गरीबों की छत का बिल था। अगर किसी गरीब आदमी ने पिछले 20-25 साल से, जिसके पास कोई चारा नहीं है, घास चराए में 4 मरले 5 मरले में अपना घर बनाया था, हम उसकी बात कर रहे थे। हम आज की जमीन की बात नहीं कर रहे थे, हम आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे थे। और इसको बीजेपी ने कहा इसको लैंड जहाज, उमर साहब ने इसको कहा लैंड ग्रैबर, यानी कि कश्मीरी लोग जो हैं या जम्मू के लोग जो हैं वो जमीन चोर हैं। तो एक गरीब जो अपनी छत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको बुलडोजर से जिसका घर उड़ाया गया पिछले 2019 के बाद, हम उसकी छत को बचाना चाहते थे। तो उमर साहब ने उसको रिजेक्ट करके यहाँ के लोगों के सर से वो छत छीनना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट किया। हमारे क्या करेंगे? हमने तो कोशिश की थी अपने तरीके से कि हमारे पास 3 वोट थे, हमने कहा था आप हमारे वोट ले लो पर गरीबों की छत बचाओ। अब वो नहीं बचाना चाहते तो मैं क्या करूँ? देखिए, हमने भी लाया था डेली वेजेस का बिल, क्योंकि ये मेरे वक्त में भी ये बिल आया था, मसला आया था, और हमने इनका बायोमेट्रिक भी किया था, और हमने एक SRO के तहत भी इनको रेगुलर करने की बात कही थी, एक ऑर्डर भी इशू किया था। मगर सरकार की, ये लोग बड़े गरीब लोग हैं, बहुत ही जो गरीब से गरीब लोग हैं, तबके से ये बिलोंग करते हैं, और जो PHE हो, इरिगेशन हो, पावर डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन, यही चलाते हैं और 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। तो आप सरकार ने वोट तो इसी पे लिया, या डेली वेजर को रेगुलराइज करने के लिए, या जम्मू कश्मीर की जमीन को बचाने के लिए किया। उमर साहब बार बार कहते हैं मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। मगर जहां तक हमारे बिल का सवाल था, जमीन के बिल का सवाल था, वो उमर साहब कर सकते थे। जम्मू कश्मीर की जो जमीन को, जो लोगों को जो इनसिक्योरिटी है, उसमें इतना कर सकते थे अभी से, पर इन्होंने इतना करने की भी कोशिश नहीं की। तो मैं क्या कहूँ आगे? बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।